Hi guys, so welcome to my channel and the most unweighted series I Talk and Wednesday का ये और एक वीडियो है। अनवेटेड बिकॉज कोई वेट नहीं करता इसके लिए फिलहाल के लिए, तो आगे चल के शायद लोग वेट करें। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, द ट्रुथ ऑफ 21। तो बात ये है कि 2021 खत्म हो रहा है एंड 2022 आ रहा है एंड सॉरी फॉर द नॉइस वंस अगेन। एंड बात यह है कि और कुछ दिनों में मैं भी 22 का टर्न हो रहा हूँ। यस, जनवरी 26 को मेरा बर्थडे है एक्चुअली, तो आई एम टर्निंग 22 एक्चुअली। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ईयर का लास्ट वीडियो है आई टॉक एंड वेडनेसडे सीरीज का। ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी एक्चुअली 21 ईयर्स के अंदर है। यूँ मान लो कि जो 8 ईयर से लेके 21 ईयर्स के अंदर है, उन सब के लिए है। और उन सब के लिए भी जो 21 से ऊपर है, उनके लिए एक मेमोरी टाइप का है। बात यह है कि माई डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 2000। तो आज तो मैं 21 का हूँ, पर और कुछ दिनों में मैं 22 का टर्न हो रहा हूँ। क्या मैं अपना बायोग्राफी बता रहा हूँ? नो, बस कुछ डिटेल्स, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जिनसे आप खुद को ढूंढ सकते हो एक्चुअली। माई स्कूलमेट्स, जो भी मेरे स्कूलमेट्स हैं, उनको ऐसा ही याद होगा कि स्वाधीन एक गुमसुम सा बच्चा है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता और क्लास में भी ठीक ठाक, मैं पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक ठाक मतलब 60% आ जाता था और कभी कभी तो 0 भी आ चुका है। कि मेरे दोस्त मेरे को जानते हैं, जैसे कि मेरे स्कूलमेट जो मेरे को मैक्सिमम ऑफ द मेरे ऑडियंस नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं पूरा बदल चुका हूँ। बट मेरे स्कूलमेट्स जितने भी हैं, मेरे टीचर्स जो भी थे, उनको अगर मैं याद भी हूँगा तो ऐसे ही याद होगा। स्वाधीन इज ए साइलेंट बॉय, ज़्यादा आता है स्कूल, बैठता है, देखता है, चला जाता है, मतलब टीचर का पढ़ाई देखता है, फिर घर चले जाता है। और सीरियसली बताऊँ तो मैंने स्कूल लाइफ में कोई ऐसे अच्छा दोस्त नहीं बना। दोस्त थे और दोस्त लोग अच्छे भी थे, पर अच्छा दोस्त मेरे लिए मैंने कोई बना नहीं पाया मुझको। पर एक बार ये कि मेरा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ रहा था, शॉर्ट टेम्पर टाइप। तो जब मैं 7 साल का था तो एक बुढ़िया ने मेरे को खेलने से मैं गली में खेल रहा था, उधर एक बुढ़िया ने मेरे को बोला कि तू इधर नहीं कर सकता। थोड़ा गुस्से में बोला तो मेरा गुस्सा आया, तो मैंने उसके घर को उधर एक क्या बोलते उसको, दीपक लगा हुआ था, उसको लिया, उसके घर के ऊपर फेंक दिया जब वो नहीं थी। पहला वाला घर पता है ना, झोपड़ी टाइप का था, तो उसके ऊपर डाल दिया तो वो जल गया एक्चुअली। फिर मैं घर में जाके छुप गया। मेरी मम्मी को पता चली, मम्मी ने तो बहुत डांटा भी, मारा भी। पर बात यह कि मैं भी शैतान था, क्योंकि लोग ज़्यादातर चिढ़ाते थे या फिर मेरे को थोड़ा सा इग्नोर कर देते थे। तो वो चीज़ की वजह से मेरे को मेंटली अच्छा नहीं लगता था उन लोगों से मिलना। मैं फिटनेस में कुछ नहीं था, लिटरली मेरे को डांस से निकाला गया। लिटरली बोल रहा हूँ, मैं जब 10th में था मेरे को डांस में नहीं लिया जाता था, मेरे को किसी स्पोर्ट्स इवेंट्स में नहीं लिया जाता था, इवन किसी लीडरशिप में नहीं लिया जाता था। मैंने अपने हाउस के कैप्टन के लिए जब खड़ा हुआ, कोई मेरे लिए वोट नहीं कर रहा था। ऐसा भी हो चुका है। मेरा एक दोस्त है शौनक सुबुद्धि करके, उसके साथ मैं आजकल बहुत मिलता हूँ। पर बात ये कि वो एक बंदा था जिसने मेरे को बंकिंग सिखाया था। थोड़ा डर लगता था अंदर, पर बंक करते थे। तो दिस ऑल अबाउट माई चाइल्डहुड। और फिर जब मैं डिप्लोमा गया 15 ईयर्स के एज में, तब भी मैं थोड़ा गुमसुम था, पर मेरे को ये पता था कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे वो लोग नहीं हैं, मेरे स्कूल वाले लोग नहीं, सब नए लोग। फिर उधर जब मैं पहली बार एक लड़की को मैंने देखा, ओके नाम तो नहीं लूँगा उसका, मैं उसको सू करके बुलाता हूँ, SU। तो मैंने उसको पहली बार देखा तो मेरे को उससे काइंड ऑफ अट्रैक्शन हो गया था। तो कैसे भी उसको इम्प्रेस करके उसको मेरी बंदी बनाना। तो फिर वो तो हो नहीं पाया, उतना खास तो हो नहीं पाया। उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने तो अपने सभी चीज़ों के ऊपर चला गया। जहाँ पे एक लड़के को एक लीडरशिप क्वालिटी में नहीं देखा जाता था, वहाँ पे मैं अपने क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना रहा कि जो ज़्यादातर लोगों से बातचीत नहीं करता था, वो डायरेक्ट पब्लिक स्पीकिंग करने लगा। मैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3rd प्राइज लेके आ गया, जस्ट बिकॉज आई वांट टू इम्प्रेस हर। स्टेज पे अकेला नाच लिया और उस टाइम में बहुत अच्छे मैं नाचता उस टाइम में उसको वो इम्प्रेस भी हो गई थी डांस से। बात ये कि मेरे को किसी से कम्युनिकेट करना नहीं आता था। लड़की, मैं उससे डायरेक्ट आंखों से आंखें बात नहीं कर सकता था, हाथ लगाने से मेरे को बहुत डर लगता था। इसलिए मैं उसको इवन उसका अगर हाथ यहाँ पे तो मैं थोड़ा डिस्टेंस में हाथ रखता था वैसे टाइप। फिर मैंने पढ़ाई में भी अच्छा किया। फर्स्ट ईयर में उसको मैं पूरा क्लास मेरे से नोट्स लेता था, पूरा क्लास वेट करता था कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग उन्हें बताऊं। मैं नॉट पूरा क्लास, पर आधा क्लास तो वेट करता था। बस द स्टार ऑफ द क्लास। उसने कुछ ऐसा बोला जो नहीं बोलना चाहिए था। उसी इतना सब कुछ करने के बाद उसने मेरे को एक बार बोला कि तू होता कौन है मेरे लिए।
मैं तेरे को रेगुलरली मैसेज क्यों करूँ, मैं तेरे से बात क्यों, वो चीज़ थोड़ा दिल पे लगी, तो उसके बाद वो सब गया। उसके बाद एक लड़की आई हु वॉज माई बेस्टेस्ट फ्रेंड, मेरी लाइफ की द वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड, उसको जान बुलाता था, काइंड ऑफ अलीज़ी। अगर आपने ए दिल मुश्किल देखा तो सी इज़ कम्प्लीटली लाइक अलीज़ी। उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, लाइक बहुत कुछ, बदमाशीपन या फिर एटीट्यूड, और मैंने भी बहुत कुछ उसको सिखाया। इवन मेरे को हाँ लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट चीज़ें, वो भी उसी ने सिखाया। लाइक ए गर्ल टॉट मी दीज ऑल थिंग्स एंड सी वॉज द ओनली वन फॉर मी, लाइक द बेस्टेस्ट फ्रेंड। फिर एक दिन वो लाइक मेरा दिल थोड़ा लाइक टूट गया था बिकॉज ऑफ द कॉलेज वाली क्रश। उस टाइम पे मिली उसकी दोस्त, लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड की दोस्त, पीनट करके बुलाता था। दिस गर्ल इज द लव ऑफ माई लाइफ, तो द प्योर लव किया था, द प्योर वन, मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स। मेरे लाइफ का द बेस्ट पार्ट हावी हैवी रहेगा। एंड दिस वाज द ईयर 2016, जो 16 साल की उम्र है ना, उस उम्र में मैंने बहुत कुछ सीखा था। रियली हैप्पी दैट शी वॉज माई गर्लफ्रेंड। थोड़ा बहुत इग्नोर करता था क्योंकि मेरे को लड़कियों से बात करना नहीं आता था, मेरे को पता नहीं कि लड़कियों को कैसे ट्रीट किया जाता है, और ऊपर से मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर और मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। इवन कॉलेज में भी था, मैं थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन सीख गया था, पर मैं अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर नहीं निकलता था उतना। नहीं, अगर मेरे को इस लड़की के साथ ज़िंदगी बनाना है तो मेरे को अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना होगा, खुद के ऊपर, खुद के करियर के ऊपर फोकस करना होगा। तो उस बीच में मैं उससे थोड़ा दूर रहा, कम्युनिकेशन प्रैक्टिस किया डिफरेंट गर्ल्स के साथ, डिफरेंट बॉयज़ के साथ, और फेसबुक के थ्रू, और जान सकूँ कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कैसे कम्युनिकेट करे एक लड़की से या लड़के से। उटपटांग चीज़ें हुई। उस बीच में मेरी लाइक बेस्ट फ्रेंड, लाइक हम लोग बहुत क्लोज थे। एक लड़का और लड़की जब बहुत क्लोज होते हैं तो लोग उन्हें बेस्ट फ्रेंड मानते ही नहीं। मेंटालिटी है इस दुनिया उन सभी लोगों की जिनको लगता है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। उन लोगों की वजह से मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड का दोस्ती टूट गया। पहले तो मेरा और मेरा गर्लफ्रेंड का, जिससे जो मेरा ट्रू लव था, या यू शुड से लाइक प्योर लव था, वो टूट गया ड्यू टू दिस बेस्ट फ्रेंड थिंग। एंड मेरा बेस्ट फ्रेंड टूट गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन भी टूट गया ड्यू टू दिस सोसाइटी। मेरा एक बहुत अच्छा सर्कल था जो टूट चुका था। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को और एक लड़की मिली जो कि मेरी फैमिली मेम्बर थी, वॉज लाइक ए हेल्प फॉर मी। देयर आई लर्नड हाउ टू टेक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गर्ल। फिर मैंने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना समझा और ट्राई किया। बट उस पीरियड में क्या हुआ, एक्चुअली वो तभी 16 की थी और मैं तभी शायद 18 का था। 2018 की बात ही है, इट्स दिसंबर थिंग ओनली। तो वो लाइक काइंड ऑफ मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने लगा। बट वो 16 साल की लड़की थी ना, तो उसको ज़्यादा समझ में नहीं आया। एंड सी थॉट आई वॉज इग्नोरिंग, सी थॉट आई वॉज इन लाइक 16 साल की लड़कियों को क्या पता, उनको लगता है कि लड़के बस चीट ही कर रहे हैं, या फिर उनको लाइक 16 साल की हर लड़की पॉजिटिव ही होती है। इवन अभी के भी पॉजिटिव ही होते हैं। और चला थोड़ा अच्छा खासा चला, थोड़ा बिगड़ा, कहीं रुक गया। लाइक ऐसा नहीं किसी का ब्रेकअप हुआ, लाइक वो कहीं पे रुक गया। कोशिश तो मैंने की थी पर वो आगे नहीं बढ़े। पर काइंड ऑफ समथिंग come into your life just to teach you a lesson. It was good. Then finally I learned lot of things from these many years. This fitness thing, जो मेरी प्योर ट्रू लव थी, उसको देखने के लिए मैं भाग के जाता था अपने घर से, लाइक एक लंबे डिस्टेंस 5 किलोमीटर डिस्टेंस तक। तो मम्मी को पता ना चले कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ, तो मॉर्निंग रनिंग करके जाता था 5 AM को। उधर से मेरा फिटनेस जर्नी स्टार्ट हुआ एंड दिस इज़ हाउ मी यू कैन सी माई वीडियोज़ रेगुलरली। तो स्कूल से पास आउट होने के बाद मैंने एक्चुअली पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, ओके, वो सीखा, लीडरशिप क्वालिटी सीखा। लव लाइफ में गया, वहाँ पे मेरे को मिला फिटनेस, ओके। तो वहाँ पे मैंने बहुत लोगों का दिल भी तोड़ा था। फिर मैंने समझा, लाइक आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। जो सेकेंड रिलेशनशिप जो कि 2018 में था, वहाँ पे मैंने सीखा कि हाउ टू इम्प्लांट दिस ऑल थिंग्स। देन फाइनली आई बिकेम द वन, स्वाधीन पटनायक। फिर 2019 आया। 19 आते आते आई वॉज इन जॉब लाइफ, आई वॉज ए टीचर एंड दिस ऑल थिंग्स। फिर सीखा, उसी को मैं रिपीटेड करता था, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रैक्टिस करना, खुद के फिटनेस के ऊपर प्रैक्टिस करना, फिर पब्लिक स्पीकिंग, ये सब को प्रैक्टिस करता था वो सब। फिर जब 2020 में आया, जबकि लॉकडाउन चल रहा था,
उस बीच में मैं बहुत लोगों से मिला. दैट टाइम आई वॉज अ टीचर, जहाँ पे मैंने ये सीखा हाउ डू यू मैनेज थिंग्स एंड हाउ पेशेंट यू कैन बी एंड हाउ पेशेंट यू शुड बी. These all things I learned from the school life, जहाँ पे मैंने UKG से लेके स्टैंडर्ड 10th के बच्चों तक पढ़ाया है. तो मैंने ये समझा कि एक छोटे एक UKG के बच्चे से लेके एक 10th क्लास के बच्चे तक या बच्ची तक सबका मेंटालिटी कैसा होता है और सबको कैसे मैनेज करना पड़ता है. बिना आवाज़ उठाए या बिना गुस्सा किए सब कुछ कैसे देखा जाता है, वो सब मैंने सीखा. आई लर्न माई लेसन. तो फाइनली आई गॉट माई रिजल्ट. मेरे सारे 10th के दोस्त सब लोग मेरे क्लोज आ गए. सब लोग मिलके बहुत सारा मस्ती भी की है. मैं वॉलीबॉल भी खेल पाया. आई एम अ गुड प्लेयर. आई एम अ गुड प्लेयर. आई एम अ गुड फिटनेस गाय. Okay, I will not say I am the best, but I will just say I am a good one. But for me, from my side, I am the best forever. तो दोस्त क्लोज आए, सब कुछ मज़े में जा रहा था. सोशल लाइफ भी अच्छा था, वीडियोस भी बना रहा था, आप सबने देखा भी होगा. शायरी भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ सिखा दिया. बट आई स्टिल हैड वन मोर लेसन इन माई लाइफ कि इन सबको यूज़ करके हाउ यू कैन मोटिवेट अदर्स, हाउ यू कैन चेंज समवन्स लाइफ एंड दिस ऑल थिंग्स. उसके अलावा भी और एक बात ये है कि अगर वही कंडीशन मेरे लाइफ में वापस आता है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ. मेरे लाइफ ने वो कसर भी पूरा कर दिया. 16 years old girl was texting me as well as I also. Conversations build up हुआ, फिर it was so good. फिर देखते एक्चुअली में I think we both fell in love because girl 16 years old girl का कंडीशन भी वही कंडीशन था जो मेरा 16 साल के एज में था. उसके अंदर मैंने खुद को ढूंढ लिया और मेरे को किसी भी तरीके से उसको मदद करना था क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैंने इसको मदद कर दिया तो मैंने खुद को मदद कर दिया. मतलब उस 16 साल के स्वाधीन पटनायक को मैं मदद कर दूंगा. आई जस्ट ट्राई टू हेल्प हर. और उस बीच में शी फेल इन लव, शी गॉट अट्रैक्टेड, बट आई फेल इन लव. मैं खुद को देख रहा था उसके अंदर, तो मेरे को खुद से प्यार हो गया था उसके अंदर. बट शी वॉज 16 एंड आई एम 21 एक्चुअली. तो इसी साल का बात है, 2021 का बात है. शी वॉज 16 जो कि ब्रेकअप हुआ था. शी वॉज 16 एंड आई वॉज 21 एंड द थिंग इज आई मेड सम प्रॉमिसेस एंड मैं उसको कंप्लीट करने के लिए भी तैयार था. बट एज आई सेड 16 years old girl don't know what she is doing. All 16 years old girl they don't know what they are doing. और जिसके साथ है वो सही है या नहीं है उनको आइडिया नहीं होता, उनको बस अच्छा लगता है. शी लेफ्ट मी. ओके, हाँ 16 साल की लड़की ने मेरे को छोड़ दिया. ठीक है. फिर मैंने रियलाइज किया दिस इज इट, दिस इज द थिंग दैट आई हैव लर्न एंड आई लर्न. स्टेज को ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है. ओके, और वही स्टेज मेरे लाइफ में 21 ईयर्स में वापस रिपीट हो रहा है. और मैं अभी भी अगर 16 साल के बच्चे की तरह रिएक्ट करूंगा देन आई हैव नथिंग. देन फाइनली आई मूव ऑन वेरी फास्ट एंड फाइनली हियर आई एम टुडे. जितने भी रिलेशनशिप थे या जितने भी लोग मेरे लाइफ में आए हैं उनमें से किसी की गलती नहीं थी, मेरी भी गलती नहीं थी. वी ऑल लर्न लेसन. आई टू लर्न लेसन. एंड अबाउट दैट 16 years old girl in 2021, शी इज द वन हु नीडेड हेल्प एंड शायद मेरे थ्रू से उसको हेल्प चाहिए था और उसको मिल गया. एंड आई कैन प्राउडली से दैट शी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल राइट नाउ. वो शायद अभी 17 या 16 की हो गया थी, 21 चल रहा है, तो वो 16 की है. एंड शी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल राइट नाउ. आई डोंट नो अबाउट व्हाट हर मेंटालिटी इज और एनीथिंग, बट वन थिंग आई नो इज शी इज बिलीविंग हर सेल्फ मोर देन एनीवन एल्स. जो बिलीव उसको खुद के ऊपर नहीं था वो अभी वो खुद के ऊपर करती है. अभी उसको केयर नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं. एक टाइम पे उसको बहुत केयर था, पर अभी उसको केयर ही नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं. शी इज हैप्पी विथ हर सेल्फ. इफ यू आर वॉचिंग इट, आपको बुरा लग सकता है, बट यू आर स्ट्रांग बिकॉज ऑफ मी. माई बेस्ट फ्रेंड अलीजे, यू आर स्ट्रांग बिकॉज ऑफ मी. आई मेड सम मिस्टेक एज वेल एज यू, बट नन ऑफ वर वॉज रॉन्ग. टू माई पीनट, माई प्योर एंड ट्रू लव, आई मेड यू स्ट्रांग. आई मेड यू स्ट्रांग. Neither you were wrong, neither I was, nor you were wrong, neither I was wrong. But I made you strong. Same to Kuhu, I made you strong. कोई गलत नहीं था, मैंने ताकतवर बनाया तुम लोगों को. मेंटली, फिजिकली तो पता नहीं. तो इतना सब कुछ सुनाने का क्या फायदा. मतलब ये तो मैंने खुद के बारे में बता दिया, लव लाइफ दीज ऑल थिंग्स, ये सब बताने का क्या फायदा. तो द एज 21 is the age when you learn lot of things, when you learned, not learn, you learned lot of things, जहाँ पे
आपने बहुत कुछ देख लिया, आपने बचपन से लेके आज तक। मैंने तो बहुत कुछ देख लिया। शायरी का एक वाक्य मेरे को याद आ रहा है, मैं अपने उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ा, आई मे बी 21 बट आई एम लाइक 10 years older than you. Apart from these all things, I had a financial problem. I had family issues. मैं हर बार इस चीज़ में डूबा रहता था कि मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड कैसे फील करूँ। बट अबाउट द डिप्रेशन थिंग, जो कि इन सब के बीच में आया, जो कि मेरे को लाइक नियर बाय बर्बाद करने वाला था, आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड बिकॉज माई प्योर लव लेफ्ट मी। देखो 2017 to 18 जो पीरियड था वो मेरे लिए डिप्रेशन पीरियड था, क्योंकि उसी बीच में मेरा ब्रेकअप, मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा, सब कुछ हुआ था। तो लगता है कि लाइक आज भी लगता है कि मैं डिप्रेस था बिकॉज ऑफ माई लव। आई वॉज डिप्रेस बिकॉज आई हैज़ बिन बिट्रेड बाई माई ओन बेस्ट फ्रेंड। यस, आई एम सॉरी टू से इट अलीजे, मैंने तुम्हें नहीं तोड़ा, तुमने मेरे को तोड़ दिया। I believed you more than anyone else and you betrayed me every time. The thing is, I'm not blaming her. I'm just keeping my point. मैंने अगर अपने लाइफ में कोई एक अच्छा दोस्त बनाया या कोई एक बहुत ट्रस्टेबल पर्सन बनाया तो वो एक ही थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड अलीज़ी। और आज भी इवन उसने मेरे को तोड़ ही क्यों ना दिया हो, पर आज भी मैं उस पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना 16 साल का स्वाधीन पटनायक करता था। Trusting you is like trusting myself. Believing you is like believing myself. I love you, man. You can't be my girlfriend. पता नहीं फ्यूचर, ओके, पता नहीं, लाइफ बहुत बड़ी बड़ी मोड़ देता है, मैं कभी भी टर्न हो सकता है। शायद फ्यूचर में मेरी और मेरे बेस्ट फ्रेंड की शादी भी हो, अगर हो जाती हो जाती इट इज सो मच ऑकवर्ड टाइम, पर कुछ भी हो, you will be my best friend because whatever I do for you, it is like doing for myself. This is not love, this is my respect for you. एक पीनट को बोलना चाहता हूँ, अगर वो देख रही है तो, कि अगर you think कि मैं डिप्रेशन तुम्हारी वजह से था, नहीं, प्यार तुम्हें छोड़ के जा रहा है तब तुम्हें रोना चाहिए। इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है तब रोने की क्या जरूरत है? You left me, not your love, not my love. I wasn't depressed because of you. I was depressed because of someone who betrayed my friendship. The life lesson is, the truth of 21 is, अभी वो उम्र आ चुका है हम सब लड़कों का, लड़कियों का, जब हम लोग शादी करने वाले हैं, जब हमारा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आ गया, जब हमें लाइक एंजॉय भी करना है, जब हमें बहुत कुछ सीखना भी है, बहुत जल्दी इम्प्लांट भी करना है। We just have hardly 5 to 6 years to enjoy our life, to make a career, to settle down, to get married, to take care of your father and mother and everything. 21 साल की उम्र ने बहुत कुछ सिखाया है। Learn to live your life for yourself. किसी के ऊपर गलतियां निकाल के अपना जिंदगी बर्बाद मत करो। हर किसी से बोलना चाहता हूँ, find yourself. I found myself. अगर आगे चल के मैं सक्सेसफुल नहीं भी होता हूँ ना, I will make my Wednesday videos. I will hit a flip. Okay, for example, मैं बुढ़ा हो गया, I will talk. I will be a public speaker. I really and truly believe in myself. More than anything. More than anything. आप मेरे को किसी भी खतरे में डाल दो, मुझे नहीं पता कि मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैं कोशिश तो करूंगा। मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ और ओवर कॉन्फिडेंट भी हूँ, पर वो मैं खुद पे हूँ, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं। आई विल नॉट ट्राई टू बी द परफेक्ट, आई विल ट्राई टू बी द बेस्ट ऑफ माई सेल्फ। एट द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि मिस्टर पॉसिबल मतलब वो इंसान नहीं कि जो हर काम कर सकता है, या जो लोग नहीं कर सकते वो कर सकता है। मेरे लिए जो मेरे को डिफाइन करता है मिस्टर पॉसिबल, उसका मतलब ये है कि जो चीज़ें मैं नहीं कर पाया, ये जो चीज़ें मैं करूँगा, ये करने के लिए सोचा था, उन सबको मैं आज पूरा करूँगा। लाइक माई फ्लिप्स, लोग सोचते हैं कि मेरा ब्रेकअप के बाद मैंने फ्लिप्स मारना स्टार्ट किया, पर एक्चुअली बात यह है कि दिस वॉज ए प्लान फ्रॉम माई चाइल्डहुड। मेरे पास एक एज तक वेट कर रहा था कि मेरा फिटनेस आ जाए, मेरा बॉडी थोड़ा गेन कर ले, इम्यूनिटी पावर आ। मैं फिटनेस इसलिए नहीं लाया जिम में, इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि मेरा ब्रेकअप हो गया। आई ज्वाइंड बिकॉज ऑफ पावर रेंजेस। बात यह है कि हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं,
या होल्ड बहुत जल्दी हो रहे हैं, तो सोच के ही डर लग रहा है यार, लाइक पेरेंट्स के बिना, पेरेंट्स के साथ हमारे साथ रहने के लिए। प्लीज़ उनका रेस्पेक्ट करें, उनके साथ रहें, और जो दोस्त आज आपके साथ है उसकी कदर करें, क्योंकि आने वाला टाइम सबके लिए बहुत खूबसूरत होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप, मैं, हम सब खुश रहेंगे उन यादों के साथ, कुछ बातों के साथ, कुछ लम्हों के साथ हम खुश रहेंगे। अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद करता हूँ मैं, अपनी प्योर ट्रू लव पीनट को याद करता हूँ, मैं कुहू को याद करता हूँ, मैं अपनी बनी को याद करता हूँ, मैं उन सबको याद करता हूँ बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले वक्त में मेरे पास उनको याद करने के लिए भी वक्त नहीं है। मैं 16 साल की उम्र में मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को और मेरी गर्लफ्रेंड को बताया था, शायद उनको याद है कि नहीं पता। उन्होंने बोला था कि 21 साल के बाद शायद मेरे पास वक्त नहीं होगा तुम लोगों के लिए, और ये सच है, मेरे पास किसी के लिए वक्त नहीं होगा। सब वक्त आ रहा है जहाँ पे मैं लाइक आई वोंट इवन हैव टाइम टू से यू हाई। ज़िंदगी में दोस्त छूट जाएंगे पक्का, क्योंकि जब आप लाइक शादी हो जाएगा, एक बच्चा हो जाएगा, उसके बाद आप दोस्तों के साथ मनाली बनाने का ट्रिप नहीं बनाओगे। इस टाइम आप सोचोगे आपका बेटे का करियर कैसा होगा, आपकी बेबी लाइक ठीक ठाक रहे, फैमिली ठीक ठाक रहे, चाहे आपको कुछ हो जाए। उस टाइम में दोस्त याद नहीं आते कि हाँ इस दोस्त के साथ घूमना है, इस दोस्त ने मेरे को ये बोल दिया, उस लड़की ने मेरे को ऐसे देखा वैसे देखा। उस टाइम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइम में बस यही लगता है कि मेरा फैमिली सेफ है, मैं ठीक हूँ बस। यार तुम लोगों को मैं बहुत मिस करने तो वाला हूँ, पर कभी जता नहीं पाऊँगा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त, मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, रोहित जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसको लगता है मैं मजाक में बोलता हूँ उसको आई लव यू, या फिर मैं जितने भी दोस्तों को बोलता हूँ आई लव यू, या फिर विश्वजित को देख के जब भी मैं कुछ एक इशारा करता हूँ, लाइक जब भी मैं सोना के साथ अपनी चीज़ें शेयर करता हूँ, मेरे दोस्त है सारे, या जब भी मैं सेट्टी को बोलता हूँ कि यार मेरे को एक लड़की सेट कर दे, या फिर मैं जब भी तुषार के घर उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता हूँ, इन सब का मतलब ये नहीं कि तुम लोग दोस्तों मेरे यूज़ कर रहे हो ऐसा कुछ। इसका मतलब ये है कि मेरा प्यार दिखाने का तरीका ऐसा ही है। पागल हो गया है रोहित को अपना लाइक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मानता है, या बाबू राव जिससे मैं प्यार भी करता हूँ। लोग समझते हैं हाँ ये तो लड़के तो, बात यह है कि आने वाले वक्त में ना वक्त नहीं होगा। आई लव यू ऑल, love you all. Even though I get famous, I know I will get famous, and that is not the main goal. The main goal is to make myself happy. और मुझे पता है मैं खुश रहने वाला हूँ अपनी जिंदगी में। At the end, you love me or you hate me. You like me, you care me, you don't care me, whatever it may be. Whatever it may be. आपको मेरी चिंता है नहीं है, आप मुझे प्यार करो ना करो, बट एट द एंड फॉर श्योर यू विल रेस्पेक्ट स्वाधीन पटनायक। दिल से रेस्पेक्ट निकलेगा, चाहे मेरा कैरेक्टर कैसा भी हो आपके हिसाब से, गंदा हो लाइक अच्छा हो चीप हो जो भी हो, बट रेस्पेक्ट जरूर निकलेगा। दैट इज मिस्टर पॉसिबल। Thank you and Happy New Year. This is the last video of this year. See you next year with new vlogs. Bye bye.